नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कुरान शरीफ में जो सूद है, ब्याज और सौदे पर ले चलता हूं कि कुरान इस पर क्या कहती है। कुरान का मतलब किसी धर्म विशेष धरती के धर्म से न ले। कुरान एक हिदायत है जो परमात्मा की तरफ से पूरी मानव जाति की तरफ के लिए आई है, ताकि मानवता का कल्याण हो। ये पूरी धरती के लोगों के लिए हैं। आप धरती के धर्म से इसकी तुलना न करें। खुदा सूद को नाबूद यानी बेबरकत करता, खुदा सूद को जो ब्याज है उसको नाबूद यानी बेबरकत, बिना बरकत वाला करता है, और खैरात की बरकत को बढ़ाता है। खैरात मतलब जो आप दान वाला देते हो उसकी बरकत को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। खुदा किसी नाशुक्रे गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। जो नाशुक्र है, जो शुक्रगुजार नहीं है, जो परमात्मा ने हमारे लिए काम किया है और हम उसका शुक्रगुजार नहीं कर रहे हैं, ऐसे नाशुक्रों को गुनाहगार बताया है परमात्मा ने, और इनको वो दोस्त नहीं रखता। जो लोग ईमान लाए, अर्थात जो लोग ईमान लाए परमात्मा की तरफ, क्योंकि परमात्मा ने हमें मिट्टी से बनाया है और वही पाल रहा है, उसके प्रति जो ईमान लेके आए, जो भरोसा लेके आए, जो उसके रास्ते पर चले और नेक अमल करते और नमाज पढ़ते, ज़कात देते रहे और अच्छे काम करते रहे। नेक अमल का मतलब है अच्छे काम। नेक अमल का मतलब है अच्छे काम। और नमाज पढ़ते रहे। नमाज का मतलब कुरान की आयतें हो, या गुरु ग्रंथ साहब का गुरबानी हो, या बाइबल के वचन हो, या वेदों के मंत्र हो जो किसी मंदिर में किए जा रहे हों, ये सारी नमाज में ही आएंगे। चाहे इनको पूजा कह लो, चाहे चर्च में जाना कह लो, कुछ भी कह लो, तो आप इसको चाहे किसी जगह पर करें, नमाज जरूर पढ़ें, पूजा जरूर करें, गुरबानी जरूर करें, और चर्च में परमात्मा के वचनों पर जरूर चर्चा करें, और ज़कात देते रहें। ज़कात का मतलब है दान देते रहें। जो आपने खून पसीने और धर्म से जो कमाया है उसका दो दिया गया 1 रुपया भी करोड़ों रुपया बना देगा। पाप की कमाई का मतलब नहीं है इसमें। उनको उनके कामों को बदला खुदा के, उनको उनके कामों का बदला खुदा के यहाँ मिलेगा। उनको उनके कामों का बदला, उनके अमाल का बदला खुदा के यहाँ जरूर मिलेगा। और कियामत के दिन, जो आखिरात का दिन है, कियामत जरूर आएगी। जो पैदा हुआ है वो कियामत जरूर देखेगा। कियामत के दिन उनको कुछ न खौफ होगा, अर्थात उनको कुछ भी न खौफ होगा, न डर होगा, और न वे गमनाक होंगे, अर्थात उनको कोई गम भी नहीं होगा। मोमिनों का मतलब कोई धर्म से न जोड़े। मोमिनों का मतलब है जो परमात्मा और उसके रसूल और उसके कानून पर जो चल रहा है, वही मोमिन है, जो धर्मी है। मोमिनो, खुदा से डरो। अगर ईमान रखते हो तो परमात्मा से डरो। आपको धरती पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ईमान रखते हो उस परमात्मा पर तो उससे डरो। और जितना सूद बाकी रह गया, और जितना सूद बाकी रह गया, जितना ब्याज बाकी रह गया है, उसको छोड़ दो। अगर ऐसा न करो तो खबरदार हो जाओ। अगर ऐसा न करो तो खबरदार हो जाओ, अलर्ट हो जाओ कि तुम खुदा और रसूल से जंग करने के लिए तैयार होते हो। तो खबरदार हो जाओ। अगर सूद नहीं छोड़ पा रहे हो या नहीं छोड़ते हो, तो अगर ऐसा न करो तो खबरदार हो जाओ कि तुम खुदा और रसूल से जंग के लिए तैयार होते हो। तो तुम तैयार हो जाओ, खबरदार होके कि तुम्हें खुदा और रसूल से जंग करनी पड़ेगी। क्या तुम खुदा जो एक परमात्मा है और उसके रसूल, उसके कानून से जंग कर पाओगे? करोगे तो उसका परिणाम भी आपके सामने आएगा, आप जानते हो।
दोज़ख की आग और हुत्मा की अग्नि घेर लेगी। तैयार होते हो? अगर तुम तौबा कर लोगे, अगर तुम तौबा कर लोगे, प्रायश्चित कर लोगे और सूद छोड़ दोगे तो तुमको अपनी असल रकम लेने का हक है। तो अगर तुम ब्याज छोड़ दोगे तो तुम्हें अपनी असल जो तुमने किसी को दिया है उसका लेने का हक है, जिसमें न औरों का नुकसान है, जिसमें न औरों का किसी का नुकसान है और न तुम्हारा नुकसान है। न औरों का किसी का नुकसान है, न तुम्हारा नुकसान है। और अगर कर्ज लेने वाला तंगदस्त हो, तो अगर कर्ज लेने वाला जिसने आपसे कर्जा लिया है वह तंगदस्त हो, अर्थात गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण उसके पास न देने के गुंजाइश न हो देने की, तो उसे फराकी के हासिल होने तक मोहलत दो। तो उसे फराकी अर्थात संपन्नता अर्थात पैसा आने तक उसको मोहलत दो। और अगर कर्ज रकम बख्श ही दो, और अगर कर्ज जो रकम है उसको बख्श दो, छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है। ये बहुत अच्छा है अगर ये काम कर सको तो, बरसते की समझो, अगर समझो तो। और उस दिन से डरो, और उस दिन से डरो जबकि तुम खुदा के हजूर में लौट कर जाओगे। और उस दिन से डरो जब तुम खुदा के हजूर में लौट कर जाओगे, और हर शख्स अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा। जब हम खुदा के हजूर में लौट कर जाएंगे तो हम में से हर शख्स अपने अमाल अर्थात अपने कर्मों का, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, बुरे का बुरा और अच्छे का अच्छा बदला पाएगा, और किसी का कुछ नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई किसी का कभी नुकसान नहीं होगा। जो लोग सूद खाते हैं वे कब्रों से इस तरह से हवास खोए हुए उठेंगे जैसे किसी को जिन ने लिपट कर दीवाना बना दिया हो। वो कब्रों से इस तरह से उठेंगे, मुर्दे भी जिंदा किए जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। जिनसे लिपट कर दीवाना बना दिया गया हो, यह इसलिए कि वे कहते हैं कि सौदा बेचना भी तो नफा के लिहाज से वैसा ही है। अर्थात वो ये कहते हैं कि जैसा सूद है वैसे ही सौदा है, लेकिन ऐसा नहीं है परमात्मा की नजर में। जैसे सूद लेना, हालांकि सौदे को खुदा ने हलाल किया है, अर्थात सौदे को परमात्मा ने हलाल किया है अर्थात पवित्र किया है, और सूद को हराम अर्थात परमात्मा ने सौदे को हलाल अर्थात पवित्र किया है और सूद को हराम अर्थात अपवित्र कहा है। तो जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची, अर्थात जिस शख्स के पास खुदा की नसीहत पहुंची वह सूद लेने से बाज आ गया। जिसके पास यह भी नसीहत है जो मैं बता रहा हूं, यह नसीहत जिसके पास पहुंचे वह सूद लेने से बाज आ गया। तो जो पहले हो चुका है वह उसका, और क़यामत में उसका मामला खुदा के सुपर्द, और जो लेने लगा और इसके बाद भी, हिदायत के बाद भी जो सूद लेने लगा, तो ऐसे लोग दोज़खी हैं। तो जिनके पास हिदायत पहुंच गई है वो उसके बाद भी अगर वो सूद ले रहे हैं तो वो दोज़ख की अग्नि में जाएंगे। दोज़खी हैं कि हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे, अर्थात खुदा कहते हैं कि वे हमेशा दोज़ख में जलते रहेंगे। दुनिया के तमाम जो नबी हुए हैं, जिन पर परमात्मा का पवित्र ज्ञान, चाहे वो आयत के रूप में, चाहे वो मंत्रों के रूप में, चाहे वो वचनों के रूप में, चाहे बाइबल में, चाहे कुरान में, चाहे गीता में, चाहे वेदों में, चाहे इंजिल में, चाहे तौरात में, किसी धर्म ग्रंथ का ज्ञान जो परमात्मा की तरफ से नबियों पर उतरा, उसमें जो हिदायत दी गई है वो हिदायत उन नबियों की वजह से, उनके कृपा से मुझ तक पहुंच रही है। मेरा भी वही काम है जो मुझे वो नबी बताएंगे, उनकी हिदायत मुझ तक पहुंच रही है। मैं ये हिदायत तुम्हें खोल खोल के पूरे संसार को इसी तरह से जीवन भर देता रहूंगा जब तक परमात्मा का सामर्थ्य, उसकी महिमा मेरे पर रहेगी,
धन्यवाद। शुभ रात्रि। आप इसी तरह से अपने चैनल पर बने रहिए। मैं सारा जीवन आप लोगों के साथ जैसे जैसे परमपिता परमेश्वर जो कि एक है और उसका धर्म भी एक है, इसका ज्ञान मुझे परमपिता परमेश्वर और नबियों की महिमा से प्राप्त होगा, वह उसी रूप में आप लोगों को देता रहूंगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय।